स्टार्टअप कंपनियों के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ छटनी का सिलसिला लगातार जारी है तो दूसरी तरफ देश के सबसे कीमती स्टार्टअप बायजूस फिर से दिक्कतों में फंसता दिख रहा है। बायजूस की ओर से कंपनी के कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कोशिश की जा रही है। बायजूस पर करीब $1.2 बिलियन का कर्ज है। वहीं दूसरी तरफ छटनी की बात करें तो फूड एग्रीगेटर कंपनी स्विगी और एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी वेदांतु ने कर्मचारियों की छटनी की है। रिपोर्ट के मुताबिक स्विगी की 250 कर्मचारियों की छटनी दिसंबर में की गई है स्विगी की तरफ से। वहीं वेदांतु तो 385 कर्मचारियों को निकाल चुकी है। वैश्विक आर्थिक सुस्ती की वजह से स्टार्टअप कंपनियों को फंडिंग की कमी का सामना करना पड़ रहा है और कंपनियां खर्चों में कटौती कर रही हैं, जिस वजह से ये छटनी सामने आ रही है। स्टार्टअप डेटा प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन की रिपोर्ट कहती है कि इस साल भारतीय स्टार्टअप को फंडिंग में 35% की कमी आई है, गिरावट आई है। रिटेल और फिनटेक सेक्टर पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है इस फंडिंग में कमी की। सर, पहला सवाल बायजूस पर, क्यों इतनी दिक्कत में दिख रहा है बायजूस? बायजूस की समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में ढलान और पूरी दुनिया में के टेक्निकल स्पेस में एक किस्म का मेल्टडाउन दिख रहा है, बायजूस उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। जो ताज़ी समस्या है वो बायजूस के कर्ज को लेकर आई है। बायजूस का, और ये कर्ज इस रोशनी में देखा जाना चाहिए कि बायजूस ने लगभग 18 महीने के डिले के बाद अपने ऑडिटेड रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे, जिसमें उसका घाटा करीब करीब 13 गुना बढ़ा था। बायजूस ने उसके बाद 2500 कर्मचारियों की छटनी भी की थी। अब जो चुनौती आई है वो बायजूस के $1.2 बिलियन के लोन की आई है। ऐसा माना जा रहा है कि बायजूस को जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लोन मिला है वो अब पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ने के कारण महंगा हो गया है। जिस रेट पर ये लोन मिला है वो लाइबोर से 3% प्लस का रेट है जिस पर इसको कर्ज मिला है। और बायजूस ने अब किस मर्चेंट बैंकरों की सेवाएं लेते हुए कर्ज देने वाले बैंकों से और कर्ज देने वाले निवेशकों से ये प्रयास शुरू किया है कि वो इस पर ब्याज दरों में कुछ कमी करे या कुछ शर्तों को में रियायत दे। इस बात का संकेत है कि बायजूस की वित्तीय स्थिति सुधरती हुई नहीं दिख रही है। लॉसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ये फिनटेक सेक्टर में जो समस्या पिछले 6 महीने से दिख रही है उसका और गहराते जाने का संकेत है। शुभम ने आपको बताया कि वेदांतु इसी परिवार की एक कंपनी है, फिनटेक वाले परिवार, एडटेक एजुकेशन टेक्नोलॉजी परिवार की एक कंपनी है। उसने अपने कर्मचारियों की संख्या में फिर से छटनी की है। तो बायजूस तो बड़ी कंपनी, छोटी कंपनियां तो और ज़्यादा गहरी मुश्किल में दिखाई दे रही हैं। सर, अब एक नाम बदल रहा है, बस कंपनियों की घटनाएं सेम है। छटनी लगातार हो रही है, फंडिंग लगातार गिर रही है। ये अब दो स्थापित सत्य हैं स्टार्टअप की दुनिया के लिए, न्यू इकोनॉमी की दुनिया के लिए। भविष्य क्या है, इसका असर कहां तक है, कब तक है, कितना है, ये कैसे आंका जाए? अब तो इस बाजार में बड़ा उथल पुथल और बड़ा फेरबदल सामने दिख रहा है। फिलहाल अगले 6-7 महीने तक वे सारे कारोबार जिन कारोबारों के पास कोई स्थापित रेवेन्यू मॉडल नहीं है, उनमें निवेशकों का विश्वास और जो फंड डालने वाले लोग हैं उनका विश्वास कम होता जाएगा। और इसीलिए हमने रिटेल और फिनटेक सेक्टर में जो निवेश है वो करीब 57% और 41% गिरते हुए देखा है। अब अगर आप देखें कि अगर आप ये हिसाब लगाएं कि सबसे पहले कौन गिरेगा स्टार्टअप में, अगर ये सीम बनाने की कोशिश करें तो सबसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त और क्षतविक्षत है एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, जिसे माना जा रहा था कि भारत में इससे बड़ी क्रांति हो रही है और बहुत सारे लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। स्कूल खुलने के बाद बाकी सारी चीज़ों के साथ एजुकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का मेल्टडाउन सबसे तेज हुआ है। दूसरे स्तर पर आता है फिनटेक सेक्टर, जहां फिनटेक तो बहुत है पर रेवेन्यू मॉडल क्लियर नहीं है, कंपनियों के पास कोई मुनाफा नहीं है, उनके पास कोई रिटर्न नहीं। और फिनटेक सेक्टर में रिजर्व बैंक के बहुत सारे कानून और नियम भी फिनटेक सेक्टर की ग्रोथ के लिए फिलहाल चुनौती हैं। यह दूसरा हिस्सा है। और तीसरा हिस्सा रिटेल का है। रिटेल पर असर सबसे बाद में आएगा, लेकिन अगर अगले 2 तिमाही के मैक्रो पिक्चर को या अगले 2 तिमाही के मांग के, डिमांड के, ग्रोथ के अनुमानों को आप देखें और जैसा हमने आज नोमुरा के आंकलन पर चर्चा की 2023 के अनुमानों को देखें, तो फिर तीसरा गढ़ जिस पर स्टार्टअप निवेशक जहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे वो रिटेल का सेक्टर होगा, क्योंकि रिटेल सेक्टर जो है वो पूरी तरह लोगों की खपत मांग पर आधारित है। तो ये तीसरा हिस्सा है जहां हमें छटनी दिखाई देगी। अब आप तार जोड़ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आज हमने आपको जो 3 खबरें बताई वो तीनों खबरें कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई हैं। हमने देखा कि स्विगी के रोजगारों में भी कटौती हो रही है, फिनटेक सेक्टर के रोजगारों में कटौती की बात हम पहले कर चुके हैं और एडटेक की 2 कंपनियां वेदांतु और बायजूस मुश्किल में है, सामने दिखता है।